अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूँ हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा दुशंबे ताजिस्तान में मुनक्किदा नवे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा दुशंबे में मुनक्किदा नवे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का उन्वान अमन व तरक्की के लिए इत्तफ़ाक़ी राय को मजबूत बनाना है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी ख़िताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने ख़िताब में अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की मुस्बत काविशों और इलाकाई फ्रेमवर्क के अंदर अफ़गानिस्तान की तरक्की और रवाबित के लिए हिमायत को उजागर करेंगे। हाई कोर्ट हमला केस नामजद वकला के लाइसेंस बहाली की इस्तदा मुस्तरद, बार पर एतमाद है, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट हमला केस में 21 वकला के खिलाफ में मिसकंडक्ट की कार्रवाई से मुताल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत बार की आज़ादी पर यकीन है, कोई JIT नहीं बनानी। अदालत ने इस्लामाबाद बार कौंसिल को वाक़े में शामिल वकला के नाम बताने के लिए वक्त देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की जमानत दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलब। कैप्टन सफ्तर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अरशद जावेद खराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने चेयरमैन और DG नैब समेत दीगर फरीकैन को 13 अप्रैल तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जबकि ख्वाजा आसिफ केस में नैब को 14 अप्रैल को तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब कैप्टन सफ्तर केस में नैब को जवाब जमा करवाने की आखिरी मोहलत दी गई। 57 सेनेटर्स लिख कर दे चुके हैं कि वो अपोजिशन में पनहिंगा अपोजिशन के पास इतने अराकीन हैं तो पहली फुर्सत में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि पीपल पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। पीपल पार्टी को मुबारक हो, इनका अपोजिशन लीडर बन गया है। वो अपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अराकीन बैठे हों। पार्लिमान जमहूरियत और PTM के उसूलों के साथ हम इनके साथ चलने को तैयार थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला मेरे घर पर हुआ था। इस फैसले बारे तमाम जमातें जानती हैं क्या हुआ था। मईशत किसी सूरत लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मियां असलम ने कहा, मुश्किल फैसलों से बचने के लिए SOP पर अमल दरामद ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का अपने बयान में कहना था कि कोरोना का तेज़ी से फैलाव इंसानी ज़िंदगी और मईशत के लिए ख़तरनाक है, मगर कारोबार फैक्ट्रियाँ बंद करके आवाम को रोज़गार से महरूम नहीं कर सकते। मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए आवाम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। गैर सरकारी फलाही इदारे के जान से माजूर ड्राइवर के लिए टिकटॉक मार्च के नाम से रिक्शा सर्विस का आगाज। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मुतादिद फनकारों की तारीफी तकरीब में शिरकत। गुज़िश्ता दिनों टुक टुक मार्च की तारीफी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के बहुत से फनकारों ने शिरकत की। याद रहे, टुक टुक मार्च एक गैर सरकारी फलाही इदारे की जानिब से शुरू की जाने वाली रिक्शा सर्विस है जो माजूर ड्राइवर्स के लिए शुरू की गई है। दूसरी जानिब फनकारों का कहना था कि माजूर अफराद भी माशरे के हिस्सा हैं, उन्हें कमतर न समझा जाए और इनके साथ सफ़र करते हुए किस्म किस्म का खौफ महसूस न किया जाए। भारत के साथ न खेलने से हमारी क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगी। जावेद मियांदाद ने कहा, हमारी क्रिकेट को फिक्सिंग ने तबाह किया। साबिक कप्तान का कहना था कि भारत काबिल एतबार मुल्क नहीं, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय सरकार हवाई फायर करती है। हमें 2 टोक अल्फाज में कहना चाहिए, आना चाहिए आओ, नहीं आना तो ना आओ। उनका मज़ीद कहना था कि लड़कों की फिक्सिंग में पड़ने की वजह से क्रिकेट छोड़ी। सारी टीम के बारे में बोर्ड को बताया, मगर वो मानने को तैयार नहीं। मालूम नहीं PCB को कौन चला रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद से 60 बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर चुन लिए गए। क्रिकेटर इमरान फरहत ने कहा, कश्मीर में मौजूद टैलेंट हैरान कुन है। मुजफ्फराबाद में होने वाले फाइनल ट्राई टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहत की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने लिए। इस दौरान नौजवानों का जोशो खरोश तीती था। मुंतखब नौजवान टैलेंट को शाहिद आफरीदी, बाबर आजम समेत कौमी स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इस मौके पर क्रिकेटर इमरान फरहत का कहना था कि कश्मीर में हैरान कुन टैलेंट मौजूद है। और मिसाइल तजर्बे पर तनकीद। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा पर चढ़ाई कर दी, दोहरा मयार इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शुमाली कोरिया के DG आलमी उमूर ने मिसाइल तजर्बे के बाद पाबंदियों की तजवीज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को आड़े हाथों लेते हुए दुनिया के दीगर ममालिक अपनी फ़ौज बरतरी के लिए मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारे इत्तिफ़ाक़ के हक़ के मुखालिफत समझ से बालातर है। याद रहे, शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया था, जिसकी जापान और जनूबी कोरिया ने शदीद मज़म्मत की थी, जबकि अमरीका ने मिसाइल तजर्बों के बाद शुमाली कोरिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया था। उधर फतेह जंग के इलाके डरनाल के करीब पुलिस पार्टी की मुबैना मशकूक गाड़ी पर फायरिंग। 3 मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए।
जख्मी होने वाले मुबैना डाकुओं की शनाख्त इफ्तिखार शाह, मुबशर शाह और नासिर शाह के नाम से हुई। पुलिस की फायरिंग से गाड़ी का टायर बरस्ट हुआ, जिसके बाद गाड़ी उलट गई। ताहम पुलिस की जानिब से जख्मी होने वाले मुबैना डाकुओं का ताहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं लाया जा सका। और रावलपिंडी के इलाके गिरजा रोड पर मामूली तलकलामी पर दोस्तों में लड़ाई के बाद फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नवीद तवक्कुल के नाम से हुई है। लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। जिला रावलपिंडी में रवा साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवार हक ने कमसिन बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कर दिया। 2 अप्रैल तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 8,85,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलवाए जाएंगे। मुहिम के पहले रोज 2,95,000 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और खबर है रावलपिंडी से ही, जहां इसके इलाके पुराने किला में नामालूम अफराद की जानिब से हिंदुओं के 100 साल पुराने मंदिर को जलाने की कोशिश। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद अली रजा जैदी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना बन्नी के इलाके पुराने किले में गुज़िश्ता शब पेश आया। मंदिर में तज़ीन व आराइश का काम जारी था, जबकि कुछ दिन कबल मंदिर के मरकजी दरवाजे के सामने से तजावुज़ात खत्म की गई थी। इंसानी हुकूक के मेंबर प्रेम रथी ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि नामालूम अफराद ने मंदिर को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत कुनंदा ने पुलिस से मंदिर के बाहर सिक्योरिटी की दरख्वास्त भी की है। कराची शाहराह फैसल पर स्कूल वैन में अचानक आग भड़क उठी। तमाम बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। स्कूल वैन ड्राइवर के मुताबिक हादसे के वक्त 10 बच्चे सवार थे, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल वैन खड़ी थी कि अचानक इसमें आग भड़क उठी। ताहम वैन में लगने वाली आग की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। वार तब्दीली सरकार तेरे वादे रेत की दीवार साबित हुए। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज जारी। हुकूमत की जानिब से रतून के जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। कोयटा से JNN न्यूज़ के नुमाइंदा निसार बलोच इस वक्त मुलाजमीन के एहतजाज से आगाह करेंगे। जी निसार, आगाह कीजिएगा। इस टाइम कोयटा में मौजूद हूँ। कोयटा में आज ग्रैंड अलाउंस के हवाले से यहाँ जाना चाहेंगे कि 25% कटौती की जो सूबाई मरकज़ में मंजूर हो चुकी है और यहाँ सूबे वालों बलुस्तान वालों को नहीं मिला है। इस हवाले से जानना चाहेंगे, ये क्या बताएंगे पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर जवेरिया एंड रिप्रेजेंटिंग प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन। हम कॉलेज के मुलाजमीन हैं 18, 19, 20 और इससे आगे के। और आप यहाँ देखें कि आज यहाँ पर सिट इन में हम यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं। वजह यही है कि 25% अलाउंस का वादा वफा ना हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर आपको इतने सारे मुलाजमीन को 25% मिली है। जी हाँ, उनसे जो वादा था वो वफा हुआ और बाकी दूसरे सूबों ने भी इस पे बात कर ली है और उनको वादे किए पूरे। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ आप ये देखें कि बलूचिस्तान की आबादी भी कम है, यहाँ पे मुलाजमीन भी कम है। फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने इनकार कर दिया और हमें सड़कों पे आना पड़ा। अच्छा, किस टाइम तक आपका यहाँ बैठने के चांसेस है? क्या आप लोगों के मुतालबात आज के दिन में मंजूर होंगे या कुछ दिन लगेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या हालात हैं। अभी तक तो कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुँचा है यहाँ पे, लेकिन शाम तक लगता है कि बैठना पड़ेगा और हम बैठेंगे। ज़ाहिर है मजबूरी है, क्योंकि जो हर साल हमारा अलाउंस हमें मिला करते थे, तनख्वाह में इजाफा हुआ करता था, इस दफ़ा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। और ये 25% वाले वादे के साथ भी वही हुआ। तो आज हम बैठे हैं, यहीं पर मौजूद हैं। ये कैमरामैन टीम के साथ निसार बलोच, JNN न्यूज़ कोयटा। बहुत शुक्रिया निसार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में पोलियो मुहिम के आगाज़ के बाद बडग्राम में भी पोलियो वर्कर घर घर जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। महकमा सेहत के अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस भी मैदान अमल में सरगर्म अमल है। DPO बडग्राम तारिक सोहेल मुरवत ने ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 500 पुलिस अफसरान और जवानों को हिदायत की कि वह इंसदादे पोलियो मुहिम टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ताकि अमला अपनी जिम्मेदारियाँ बिला खौफ व ख़तर सर अंजाम देते हुए मुकर्रर अहदाफ के हुसूल को यकीनी बना सके। तमाम जवान फ्रंट लाइन पर ड्यूटी के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, नीज़ आवाम के साथ हर मौके पर ताउन करें और दोस्ताना माहौल इस्तवार करें। हंगू की तहसील टल के सरकारी स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर मोइन और DSP टल थे। तकरीब में तलबा ने खुसूसी टैबलो पेश करके समा बांध दिया। तकरीब से खिताब में DSP सादत खान का कहना था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन्होंने कल इसी मुल्क की बागडोर संभालनी है। हमें बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। जबकि दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल इस्लाम बहादुर ने कहा कि बच्चे हमारा कीमती असासा हैं और मुस्तकबिल के मेहमारों की तरबियत हमारे अव्वलीन तरजीह होती आई है।
तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब में शुरका और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश करके समा बांध दिया। खबर है मूसा खेल से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर मूसा कलीम ला काकड़ की खुसूसी शिरकत। मलेशिया ग्राउंड मूसा खेल में वज़ीर आला बलोचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल सैयद मोहम्मद अफजल खोस्ती के ताउन से डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए बच्चों ने क्रिकेट, रस्साकशी, फुटबॉल, बैडमिंटन में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कलीमुल्लाह रुद्दी ने खिताब करते हुए कहा कि फेस्टिवल का इनेकाद खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था जिसमें वो अपनी सलाहियतों को मनवा सकें। स्पोर्ट्स कराने का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है ताकि वो मनफी सरगर्मियों से दूर रहकर एक मुस्बत माशरे का क़याम मुमकिन बनाए। एसी मूसा खेल ने कहा कि खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एजुकेशन के मरकजी सदर मोहम्मद लांगो, जनरल सेक्रेटरी और मरकजी चेयरमैन समेत आला अफसरान ने JNN से बात करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान भर से असातिज़ा यहाँ कोयटा में अपने हक के लिए जमा हैं। उनका कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मीर निसार अहमद से। जी निसार, क्या कहना है असातिज़ा का? हमारे साथ इस टाइम मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बचल अब्रो साहब साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे वो हमें क्या पैगाम देंगे आज के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज जो है तमाम बलूचिस्तान भर के न सिर्फ असातिज़ा बल्कि तमाम मुलाजमीन जो है यहाँ कोयटा में जो है जमा हैं। हमारे जो 25% तनख्वाहों में इजाफ़े के हवाले से और इसके अलावा जो 17 हमारा एजेंडा है नुकात पे मुश्तमिल मुख्तलिफ, उसमें हमारे मसाइल हैं कि उसमें जो है हेल्थ कार्ड है, उसमें साहब हैं, उनसे जाना मुस्तफ़ा बंगुलज़ई साहब, उनसे जानना चाहेंगे वो हमें क्या पैगाम देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वतन टीचर एसोसिएशन की तरफ से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। वतन टीचर एसोसिएशन एक पुरानी तंजीम है, इसने आज तक स्कूलें बंद नहीं की, इसने और ऐसी कोई जो सिस्टम है जिससे बच्चों की तालीम को नुकसान नहीं की, मगर आज एक दिन मजबूर होकर हम लोग ये स्कूलें भी बंद कर रहे हैं जिसके लिए 25% हमारा हक है। इस महंगाई के दौर में इन तनख्वाहों से गुजारा करना, क्या ये 25% वफाक को मिल चुका है? ये 25% वफाक को मिल चुका है, बल्कि वफाक ने हमसे वादा किया कि हम सूबों को भी लिखेंगे, मगर सूबे हमारे पसपेश से काम ले रहे हैं। अच्छा, कितने दिन आपके सर वहाँ बैठने के चांसेस हैं? सर, जब तक वो हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं करते उसी टाइम तक हमारा बैठने का, धरना देने का मुकम्मल ये बैठने का इरादा है। कैमरामैन टीम के साथ निसार बलोच, JNN न्यूज़ कोयटा। खबर है बलूचिस्तान से, जिसके शहर नुकंडी में 2 वीगो गाड़ियों में खौफनाक तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 13 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौकंडी के इलाके कोहदेलिल के मकाम पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में मोहम्मद अमीन नामी शख्स मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 13 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मीर शहजाद समेत खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को FC अस्पताल में तिबी इमदाद देने के बाद तालिबुद्दीन रेफर कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। और अब खबर शामिल करते हैं चलें खानेवाल से, जहां पर मोटरसाइकिल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तनवीर हुसैन की जानिब से मास्क तकसीम करने के लिए कोरोना से बचाव की आगाही मुहिम भी चलाई गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मुमताज़ हुसैन से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल मोटरसाइकिल मार्केट में, जहाँ पर कोरोना वबा से बचने के लिए आज मोटरसाइकिल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने मास्क तकसीम किए हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। भाई, क्या बताएंगे आप? भाईजान, इस बीमारी तो बचने वास्ते आज अस इंशाल्लाह इब्तदा शुरू की है और मास्क तकसीम किए और इंशाल्लाह अस इन्हों जितनी है बीमारी तो बचने वास्ते पूरियां कोशिशां करांगे और हर मुसलमान भरा इंशाल्लाह इस बीमारी तो बचावांगे और इंशाल्लाह अस गवर्नमेंट का ही साथ देवांगे कि ताकि बीमारी का जितना ही है जल्द तो जल्द एक कंट्रोल हो। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। क्या बताएंगे आप? हम इस बीमारी से बचने के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब ने तमाम दुकानदारों को मास्क तकसीम किए और जितने भी मेहमान या ग्राहक वगैरह जितने भी आए हैं हमने उनको भी सारे को अपना ये मास्क वगैरह इस्तेमाल कराए, ताकि सैनिटाइज़र वगैरह भी दिए ताकि इस मुल्क बीमारी से बचा जाए, ताकि ये बीमारी इस मुल्क में ये गंदी बीमारी जल्दी से जान छुड़ाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अपने हाथों को 10-10 सेकेंड के लिए धोएं और SOPs पर अमल करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में 2 अबाश नौजवानों का स्कूल टीचर पर बेईमाना तशद्दुद, दौरान तशद्दुद नाजिबा अलकाब से नवाज रहे। स्कूल टीचर की वीडियो वायरल हो गई। DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल
फलरवा के टीचर शेर मोहम्मद को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DPO ने वाक़े पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक स्कूल टीचर शेर मोहम्मद को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता और ना ही इसने थाने में अब तक मुकदमा इंदराज करवाने की दरख्वास्त दी है। लोधरा पुलिस का शब बारात के मौके पर आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 अफराद गिरफ्तार करके आतिशबाजी का सामान कब्जे में ले लिया गया। लोधरा सिटी पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक। शब बारात के मौके पर आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 2 अफराद को धर लिया गया, जबकि सिटी पुलिस के रोड पक्का से भी कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 3000 के करीब पटाखे बरामद करके मुलजिम को पाबंदी सलासल कर दिया। सरगोदा में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाने पर एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पोलियो टीम इमरान नामी शख्स के घर पहुंची और बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का कहा। इमरान नामी शख्स ने न सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया, बल्कि पोलियो टीम पर दस्तराजी शुरू कर दी। छाल चक्कियां पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और JNN से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।